चाह रहे हैं? बीएसपी अनुज जी, अरे बीएसपी की आवाज मत दबाइए भाई, आप लोग रुक जाइए एक सेकंड। मेघालय में आपको पूरी हार मिली है। ओहो, बीएसपी को बोलने जिस दीजिए। पार्टी के साथ आप खड़े होते हैं उस पार्टी को खत्म कर देना चाहते कांग्रेस, हैं। सपा और बीजेपी मिलकर आपकी आवाज दबा रही है गौरव रघुवंशी जी। नहीं अनुज जी, देखिए अभी तक मैं यही कह रहा था कि ये बहस जो शुरू हुई वो 2024 के चुनाव को लेके हुई जी, और मैं अभी तक पूरी बहस सुनने के बाद सारे इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सारे लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, इसमें जनता की कहीं बात ही नहीं हो रही है। जनता कितनी परेशान है, महंगाई से कितनी परेशान है, युवा बेरोजगार कितना बेरोजगार है, हाँ। दलित वंचित जो लोग हैं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, वो पर्यटन करने गए हैं, वो अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपा ये कर रही है, ये गठबंधन नहीं है, फलाना। अरे भाई जनता की बात करिए जिससे चुनाव होना है। और हम लोग, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगले चुनाव में बीएसपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि हम लोग अभी ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पहले ही सवाल उठा देती है, कहती है आजमगढ़ में चुनाव होता है प्रत्याशी उतार देते हैं, रामपुर में होता है उधर की तरफ मुंह नहीं करते हैं, उपचुनाव कभी लड़ते नहीं। अब अनुज जी अब मुझे ये बताइए कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं मैं समाजवादी पार्टी से पूछ के प्रत्याशी उतारा करूं या बीजेपी से पूछ के प्रत्याशी उतारे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तो कहते हैं बीजेपी दफ्तर में सब कुछ तय हुआ, बीएसपी का प्रत्याशी। मैं तो ये कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं भी प्रत्याशी ना उतारे, बीएसपी सारी सीटें जीत जाएगी। हाँ, तो अब क्या ये मानेंगे? आपकी लड़ाई किससे है, सपा से, बीजेपी से? मेरी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। हमारी विचारधारा अलग है और हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, विचारधारा के लिए। आशुतोष जी, आजमगढ़ और रामपुर आपको डेंट दे गया है, एज मिल गया यहाँ बीजेपी को बोलने के लिए, और आपका गढ़ रहा है दोनों जगह। वो आपको भी पता है किस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव जीते हैं। हाँ। लेकिन देखना यह चाहिए कि सत्ताधारी दल के हाथ में इस बार पहली बार खतौली पिछले 25 सालों में हमने छीन के दी। मैनपुरी में पूरी कैबिनेट और स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से कैंडिडेट भी चुना, सारी पुलिस फोर्स और सारा प्रशासन लगाया, उसके बाद भी 3.5 लाख से हम लोग जीत गए। तो ये जो सरकार चला रहे हैं उनको जवाब दे देना है कि जनता किसकी ओर। और बार बार आप लोग 22 की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि 2017 में हमारी जब सरकार गई तो समाजवादी पार्टी ने लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया, हम 47 सीट पे आके गिर गए। लेकिन 2017 से लेके 22 तक समाजवादी पार्टी ने 10.5% की उछाल लगाई है। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी से खींची हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए 1% का उछाल लगाया। तो जनता ने किसको विश्वास दिखा रहा है भी तो दिखता है ना। मैंने कहा चूक कहां हो रही है पार्टी के प्रवक्ता चूक कहां हो रही है हिसाब से उसको करते हैं, विश्लेषण करते हैं। समाजवादी पार्टी से चूक कहां हो रही है उत्तर प्रदेश में, जरा ये समझाइए ना कि क्यों बीजेपी आपके नीचे से, आपके सामने से सीट लेके निकल जाती है और आपकी आजमगढ़ की सीट लेकर निकल गई। अब वहां क्या फैक्टर रहा? लोकसभा चुनाव था ना, उपचुनाव। तो वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, खतौली कैसे निकल गई ये पूछना चाहिए। भाई रामपुर में आपने देखा, जब जिस जगह पे 50% के ऊपर वोटिंग होती है वहां 30% वोटिंग हुई। खुलेआम मीडिया में सब वीडियोस हैं, आज की में कोई छुपा नहीं सकता कि वोटिंग ही नहीं करने दी लोगों को। जो हमारे समाजवादी वोटर्स हैं उनको निकलने नहीं दिया गया। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया फिर वही बात कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं खतौली हमने छीनी की नहीं। 25 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तक। आशुतोष जी यही बात है ना, खतौली में चश्मा बदल लेते हैं आप लोग, वहां पे धांधली नहीं हुई होगी, बाकी जगहों पर धांधली हुई। हम धांधली की बात ही नहीं कर रहे। आपने क्यों नहीं देखा? आपकी जी न्यूज ने नहीं चलाया कि रामपुर में, भाई इस पे रिसर्च होना चाहिए कि 6 महीने पहले जिस चुनाव में 50% के ऊपर वोट हुआ, सरकार रहते रहते वहां पे 30% भी वोट नहीं पड़। जवाब दीजिए हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये तो सच का सवाल है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी लग गई, पूरे इनका जो पूरा प्रदेश का जो संगठन था वो घर घर जाकर के नेताजी के नाम पे, इज्जत के सवाल पे और अस्तित्व के नाम पे चुनाव लड़े, वहां जीत गए। तो अब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, खतौली भी जीत गए, आजमगढ़ और रामपुर में कह रहे हैं कि वो तो कैसे भाजपा जीती है आप जानते हैं। मैंने वहां और यहाँ में अंतर आ गया। तो ये जो कथनी करनी में इन लोगों के अंतर है, जहां हार जाए वो तो कहीं ईवीएम के पीछे छिपे और कहीं कहते साहब सरकारी मशीनें ने जीत नहीं दिया, और जहां जीत जाए वहां बड़ी भारी तीरंदाज बन जाए।
तो ये अच्छा, खतौली कैसे हार गए? कोई नहीं है, जनता तय करती है, फिर तय करेगी। बड़ी बड़ी बातें 2022 विधानसभा चुनाव पहले भी कर रहे थे, ये तो सरकार बना चुके थे। इनकी पूरी ब्रिगेड जो है अधिकारियों की सूची बना रही थी, और जब परिणाम आया तो सबके सामने आ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबके जो प्रामाणिकता का परीक्षण है जी, और सबकी नीतियों का जो और नेतृत्व का जो परीक्षण है, वो चुनाव के बाद जनता जनार्दन एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी से। विजय उपाध्याय जी, क्या ये जो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसको मानक तय किया जाएगा क्या? उसको थोड़ा क्राइटेरिया में आएगा, वो समझा जाएगा, देखा जाएगा उसको 24 के चुनाव से पहले, या फिर ठीक है वो उपचुनाव तो चला गया, नई तस्वीर नई जंग दिखाई देगी? उपचुनाव चला गया, नई तस्वीर नई जंग दिखाई देगी। देखिए, बाई इलेक्शन का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है। बसपा की सरकार थी तो वो जीतते थे, सपा की सरकार थी वो जीतते थे। बीजेपी अपने पहले टर्म में जरूर बाई इलेक्शन सब हारी, लेकिन जब जनरल इलेक्शन 2019 के लोकसभा के हुए तो उत्तर प्रदेश में इनको 51% वोट मिल गए। सपा बसपा मिल के लड़ी थी, दोनों को 19% वोट मिले। तो बाई इलेक्शन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ना वो उतना संदेश दे पाता है बाई इलेक्शन। ये जरूर है कि अगर सत्ताधारी दल हारता है तो उसका शोर ज्यादा मचता है और अपोजिशन का मनोबल बढ़ता है। देखिए, 2024 का चुनाव किस तरह से होगा ये अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बहुत सी कवायद चल रही है, बहुत सी बातें चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार शायद कोई अलायंस न बने, वैसा बड़ा अलायंस जैसा 2019 में बना था समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी का। बसपा इस बार अलग रहने की स्थिति में दिखाई दे रही है। सपा भी कह रही है कि हम अलग रहेंगे, मतलब बसपा के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस से भी तालमेल नहीं करेंगे। तो एक अलग स्थिति, अलग सिनेरियो सामने नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। 2019 में बीजेपी अलायंस ठीक ठाक 45% वोट उन्होंने एनडीए ने गेन किया था और 353 सीटें उन्होंने हासिल किया था। अपने बलबूते पे बीजेपी का बहुमत था, 303 सीटें उनको हासिल हुए थे। तो एक अलग तरीके के पैरामीटर पे ये चुनाव होने वाले हैं। अपोजिशन अच्छे से मेहनत करे और कोशिश करे कि ज्यादा सीटें जीत ले, बीजेपी को रोके, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है विजय जी? तो लोकतंत्र में बहुत, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, मैं कुछ बोलूंगा तो हमारे साथी हैं श्रीवास्तव जी, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं, आपको बुलाया इसीलिए क्या बोलिए, वो कहां खड़ी है। विधानसभा चुनाव में 2.3% वोट मिला था। हाँ, 2.3% वोट मिला था, परिणाम याद कर 2.3%, और 2.3% वोट। बोलिए विजय जी, बात पूरी करिए, कंप्लीट कीजिए। आ रहा हूँ विकास जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, बोल लीजिए। अब कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखना चाहिए गड़बड़ी कहाँ हो रही है। एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिसका दबदबा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे करके वो बहुत कमजोर हो गई। केवल 2 विधानसभा सीट जीत पाई, उसमें एक परंपरागत सीट है जो रामपुर खास की है, जो प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना जीतती हैं। एक प्रदीप चौधरी चुनाव जीते। तो कांग्रेस कहाँ है? खुद कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों को तो नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में 2.3% वोट मिले थे, और लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी रिजल्ट इनका अच्छा नहीं था, अमेठी भी लूज कर चुके थे, केवल रायबरेली जीत पाए थे। तो कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और मुझे लगता है पार्टी कर रही होगी।